ओम नमस्ते जी। आइए आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आर्यों के लिए एक विशेष दिन भी है। आज ही के दिन उस 13 साल के बालक ने, जिसका नाम बाल हकीकत राय था, जिसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया लेकिन धर्म को नहीं त्यागा, ऐसे बालक को भी सत सत नमन। और इन बालकों से हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को, अपने बालकों को इस प्रकार का धर्म के प्रति आस्थावान बनाएं, ताकि कोई भी धर्म से विमुख न हो सके। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का 6वां मंत्र है। मधुवातारितायति मधु अक्षन्ति सिन्धवः माध्वीर्न संतोषधि। रितायते सत्याचरण वाले पुरुष के लिए, वातः वायुगण, मधु अक्षरंति मधु वर्णन करती हैं, सिंधवः सब नदियाँ, मधु अक्षरंति मधु बरसाती हैं। नह हम उपासकों के लिए औषधि, गेहूँ, चावल, चना आदि सब अन्न माध्वी संतु मधुरयुक्त होवें। तो बड़ी ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है। हे परमात्मन, जैसे सदाचारी पुरुष के लिए सब प्रकार के वायु और सब नदियाँ सुखदायिनी होती हैं, जिस प्रकार से कहते हैं सब प्रकार के सदाचारी पुरुष के लिए सब प्रकार की वायु और सब नदियाँ सुखदायिनी होती हैं, ऐसे ही आपके उपासक जो हम लोग हैं, उनके लिए भी सब प्रकार के वायु, सब अन्न सुखप्रद हों, जिससे हम सब लोग आपकी भक्ति और आपकी आज्ञा रूप वैदिक धर्म का सर्वत्र प्रचार कर सकें। तो कितनी बढ़िया बात इसमें बताई गई है। बसंत का ऋतु चल रहा है और इस समय पर फसल जो है बड़ी लहलहाती रहती है। गेहूँ, चना, जौ आदि अनेक प्रकार की औषधियाँ हमारे इस ऋतु पर जो है फलदायिनी हुआ करती हैं, बड़ी मस्ती से झूमती रहती हैं, इनमें अन्नों का संचार होता है। तो ऐसे ही कहा कि प्रभु, आप जिस प्रकार से विद्वानों के लिए, सदाचारी पुरुष के लिए सब वायु और सब नदियाँ सुखदायिनी होती हैं, ऐसे ही आप हम सब के लिए, हम भी आपके भक्त हैं, आपके अनुयायी हैं, आपका अनुसरण करते हैं। हे प्रभु, हमें भी इस प्रकार से अन्न औषधियों से सुखयुक्त कीजिए। हर प्रकार की अन्न औषधियाँ हमारे लिए फलदायिनी हों, सुखदायिनी हों। तो ये बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। और आपकी भक्ति आज्ञा और वैदिक धर्म का हम सर्वत्र प्रचार और प्रसार कर सकें। तो ये प्रचार और प्रसार का समय भी है। देखिए, बसंत का माहौल बन रहा है और हर प्रकार से मौसम में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन चलता है, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। तो हम इस परिवर्तन को समझें, इस विद्या के दिन को समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि सरस्वती के उपासक, सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए ये बहुत सुंदर अवसर है। इस अवसर पर विद्यार्थियों का, बालकों का जो है गुरुकुल में आगमन होता था विद्या पढ़ने के लिए। विशेष प्रकार से इनको जो है योग्य बनाने का ये शुभ दिन है। तो इस शुभ दिन पर हम जो है बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, बुद्धि को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। ये बलवर्धक बुद्धि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में सुखदायिनी हो, बुद्धि का सबका विकास हो और बुद्धि के आधार पर धर्म के अनुसार हम अपने जीवन को जो है
चलाने के लिए उन्नत हो सकें और धर्म और केवल एक ही है वैदिक धर्म, वेद का धर्म। हम वेद के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सबको जो है परमात्मा के बनाए हुए, परमात्मा की दी हुई वेदवाणी का ही उपयोग करते हुए, उसका ठीक ठीक प्रकार से पालन करते हुए, उन नियमों पर चलते हुए हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकें। तो ये इस मंत्र में चर्चा की गई है कि मधु हमारे जीवन में माधुर्ययुक्त जीवन हो, मधुमय बना रहे। ये मधुमास का समय चल रहा है, तो हम अपने जीवन को जो है माधुर्ययुक्त बनाने का प्रयत्न करें। इस मंत्र में प्रेरणा दी गई है कि हमारे लिए अन्न औषधियाँ सब माधुर्य युक्त हो, हमारा जीवन जो है मधुमय बने। तो आइए हम सब अपने जीवन को मधुमय बनाने के लिए वेद का स्वाध्याय करें, वेदों की ओर चलें, वेद पर अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।